नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। आप देख रहे हैं न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं हिमाचल से पंचायत चुनाव की खबर के साथ। हिमाचल में पंचायत चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। अब नतीजों का इंतजार है। आज शाम तक ही नतीजे आना शुरू हो जाएगा। पंचायत चुनावों का दूसरा चरण, बता दें कि 17 जनवरी को तीसरे और अंतिम चरण के लिए 21 जनवरी को मतदान होगा। तीनों चरणों में प्रदेश में 3615 पंचायतों में मतदान होगा। वहीं कड़ाके की ठंड के बावजूद मतदाता वोट डालने के लिए पहुंचे। शिमला में बुजुर्गों और पहली बार वोट डालने वाले मतदाताओं में खासा उत्साह भी इस दौरान देखने को मिला। कुछ मतदाताओं से बात की हमारे सहयोगी रणबीर सिंह ने। शिमला की ग्राम पंचायत भोट में है, ये तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। ग्राम स्तर पर अपनी सरकार चुनने के लिए कितना उत्साह है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस पंचायत में जो ये प्राइमरी स्कूल है रज्ञान, यहाँ पर जो है काफ़ी संख्या में वोटर पहुँचे हैं। और ग्राम स्तर पर अपनी सरकार जब चुननी होती है उस वक्त कितना उत्साह नज़र आता है। और यहाँ पर कुछ एक फर्स्ट टाइम वोटर्स भी हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे। क्या नाम है बेटा आपका? वैशाली। पहली बार वोट डाल रहे हो? हाँ जी। तो क्या सोच के आप वोट कर रहे हो? कैंडिडेट के गुण दोष देख रहे हो या मम्मी पापा ने तो नहीं बोला इसको वोट करना है उसको वोट करना है? कैंडिडेट की तरफ। अच्छा, कैंडिडेट को आप देखोगे। तो यहाँ पर इंतजामात भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से हैं। यहाँ पर जो है सैनिटाइजर भी रखा गया है और किस तरह से जो है टेम्परेचर चेक किया जा रहा है। और लोगों से बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? चुनीलाल सर। तो कितने लोग आपकी पंचायत में खड़े हैं प्रधान पद के लिए, उपप्रधान पद के लिए? 3 प्रधान पद के लिए हैं और 4 उपप्रधान पद के लिए हैं। प्रधान पद महिला के लिए आरक्षित है? महिला के लिए, महिला ओपन। हाँ, महिला ओपन है। ओपन के लिए। तो कितना समय हो गया आपको वोटिंग करते हुए? आपको कितना टाइम हो गया? सर कम से कम कोई 30 साल तो हो गए। 30 साल। तो आप कैसा कैंडिडेट चाहते हैं? कैंडिडेट चाहते हैं कि जो काम कर सके, ग्राम काम हो, पंचायत ग्राम पंचायत के लिए, जनहित के लिए काम हो। जनहित का जो काम करेगा उसे यहाँ पर चुना जाएगा। और यहाँ पर जो है पुलिसकर्मी भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं यहाँ पर जो है। तो कुल मिलाकर ये उत्साह जो है बरकरार है। ये प्रथम चरण है। इसके बाद जो है 19 जनवरी को दूसरा चरण होगा और 21 जनवरी को तीसरा चरण होगा। शिमला से कैमरा सहयोगी दीपक कराना के साथ रणबीर सिंह, न्यूज 18 हिमाचल। पंचायत चुनाव के लिए दिग्गजों ने अपने वोट का इस्तेमाल किया। सूबे के मुख्यमंत्री ने अपनी पत्नी संग मंडी जाकर अपने मत का इस्तेमाल किया, तो वहीं अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर पहुंचकर अपना वोट डाला। हिमाचल में कोविड-19 की गाइडलाइंस का पालन करते हुए ग्राम पंचायत चुनाव संपन्न हुए। भाजपा के दिग्गज नेताओं ने पंचायत चुनाव में परिवार समेत अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ग्राम पंचायत मुरहाग के कुरानी स्कूल में परिवार सहित वोट डाले और कहा कि इस बार 102 पंचायतें और 11 प्रधान निर्विरोध चुनकर आए हैं और गांव के विकास के लिए सरकार ने 15 सालों बाद 389 नई पंचायतें बनाई है। और मुझे इस बात के लिए भी धन्यवाद करना है कि हिमाचल प्रदेश की 102 पंचायतें सर्वसम्मति से भी चुन करके आई हैं, जहां वार्ड मेंबर से लेकर के प्रधान के चुनाव सर्वसम्मति से हुए हैं। 11 पंचायतें ऐसी हैं जिन पंचायतों में प्रधान का चुनाव सर्वसम्मति से हुआ है। उधर पूर्व सीएम और भाजपा के दिग्गज नेता प्रेम कुमार धूमल और उनके बेटे केंद्रीय राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने समीरपुर स्कूल में परिवार सहित वोट डाला। उधर ऊना की गोंदपुर जयचंद पंचायत में नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। देश के पहले वोटर मास्टर श्याम शरण नेगी ने भी लोकतंत्र के पावन पर्व में हिस्सा लेकर अपनी वोट डाली। प्रशासन ने रेड कारपेट बिछाकर उनका स्वागत किया। बड़ी खुशी हो रही है और ये दिन फिर दोबारा कब आएगा, ये अपने जीवन का एक आखिरी दिन महसूस हो रहा है। ग्राम पंचायत चुनावों में कोरोना महामारी के बावजूद मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और वोट का इस्तेमाल कर अपने गांव के लिए पंचायत का चयन किया।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। बड़ी खबर, गुरनाम चढ़ूनी के साथ आए गैर भाजपा दल। गुरनाम चढ़ूनी ने गैर भाजपा दलों के साथ बैठक की। 22 और 23 जनवरी को दिल्ली में मिलकर करेंगे जनसंसद। किसान मोर्चा जनसंसद का हिस्सा नहीं, गुरनाम चढ़ूनी की तरफ से यह साफ किया गया है। 19 तारीख की मीटिंग से हमें कोई उम्मीद नहीं है, गुरनाम चढ़ूनी की तरफ से यह बात कही गई है। यह बयान गुरनाम सिंह चढ़ूनी की तरफ से दिया गया है कि जो परसों यानी 19 जनवरी को बैठक होनी है उससे कोई ज्यादा उम्मीद है नहीं, और 22 और 23 जनवरी को दिल्ली में मिलकर करेंगे जनसंसद। लेकिन साथ ही यह भी साफ किया गया कि किसान मोर्चे से जनसंसद का कोई लेना देना नहीं, वो उसका हिस्सा नहीं। 19 जनवरी की मीटिंग से कोई उम्मीद नहीं, चढ़ूनी ने इस बात पर भी जोर दिया है। तो लगातार 9 बैठकें अब तक हो चुकी है। 10वीं बैठक 19 तारीख को होनी है और उस बैठक से गुरनाम सिंह चढ़ूनी को कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी बीकेयू चढ़ूनी के प्रधान है हरियाणा से, और ऐसे में उनका बयान भी अहम हो जाता है और गैर भाजपाई दलों को एक साथ लेकर आए हैं जनसंसद के लिए। तो 19 की मीटिंग से कोई उम्मीद नहीं, लेकिन 22 और 23 तारीख को ये जनसंसद बुलाई गई है। और एक और महत्वपूर्ण चीज वो ये कि किसान मोर्चे का इससे कोई लेना देना नहीं। तो अहम ये बैठक आज की रही, जिसमें यह निकला कि 22 और 23 जनवरी को दिल्ली में मिलकर जनसंसद करेंगे। किसान मोर्चा जनसंसद का हिस्सा नहीं। जो सदी जा रही है, और ये सिर्फ ਤੁਹਾਡੀ पार्टी सारे ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ कर रही ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ और ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ जो यूनियन ने? ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। यूनियन ਨਾ यूनियन ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਨਾ ਇੱਕ यूनियन ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਹਿ ਜੇ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਕਈ ਲੋਕ ਹੋਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬੈਠੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੇਤਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰयास ਕਰੀਏ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। 22 और 23 तारीख का 22 किसानों के 10वें दौर की बैठक से पहले कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने किसानों को दो टूक कह दिया है। तोमर ने किसान कानून रद्द करने की जिद छोड़कर संशोधन का प्रस्ताव दें। तोमर की माने तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जिद को लेकर जिस तरीके से किसान आगे बढ़े उसका कोई मतलब नहीं बनता। कृषि मंत्री ने कहा कि हमने किसान संगठनों को एक प्रस्ताव भेजा था जिसमें हम उनकी मंडी से जुड़ी समस्याओं, व्यापारियों के पंजीकरण और दूसरे मुद्दों पर चर्चा के लिए राजी हो गए थे। सरकार पराली और बिजली से जुड़ी समस्याओं पर भी चर्चा करने को तैयार थे, लेकिन किसान सिर्फ कानून को रद्द कराना चाहते हैं। लेकिन ज्यादातर किसान और विशेषज्ञ कृषि कानूनों के पक्ष में है। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कानून को लागू नहीं किया जा सकता। अब हमें उम्मीद है कि 19 जनवरी को किसान बिंदुवार चर्चा करेंगे, यानी पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करेंगे और सरकार को बताएंगे कि कृषि कानून रद्द करने के अलावा वो और क्या चाहते हैं। भारत सरकार ने किसान आंदोलन पर किसान यूनियन के साथ एक बार नहीं 9 बार घंटों तक वार्ता की है। हमने लगातार किसान यूनियन के साथ आग्रह किया है कि वे कानून के क्लॉज पर चर्चा करें और जहां किसान को आपत्ति है या किसान को तकलीफ दिखाई देती है वो बताएं, तो सरकार उस पर विचार करने के लिए भी और संशोधन करने के लिए भी तैयार है। लेकिन किसान यूनियन टस से मस होने को तैयार नहीं है। लगातार उनकी ये कोशिश है कि तीनों एक्ट को रिपील किया जाए। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी तीनों एक्ट के क्रियान्वयन को रोक दिया है। तो मैं समझता हूं जिद का सवाल ही खत्म होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब क्रियान्वयन को रोक दिया है तो अब इन कानूनों का क्रियान्वयन तो हो नहीं रहा है। हमारी अपेक्षा है कि किसान 19 तारीख को क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा करें, वो रिपील के अलावा क्या विकल्प चाहते हैं वो विकल्प सरकार के सामने प्रस्तुत करें, तो सरकार जरूर पूरी गंभीरता के साथ उनकी समस्या पर, उनकी आपत्ति पर विचार करने को खुले मन से तैयार है। किसान आंदोलन के दौरान हरियाणा की मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की शाह के साथ मुलाकात के कांग्रेस लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा की माने तो गठबंधन की सरकार अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले ही गिर जाएगी। सैलजा ने कहा कि चाहे बीजेपी के विधायक हो, चाहे सहयोगी दल के हों या फिर निर्दलीय विधायक हो, हर कोई अपने मन की आवाज सुने और बाहर जाए।
लगता है सरकार बीच में ये पूरा टाइम चल पाएगी या गिर सकती है, कैसे नहीं गिरेगी। अल्पमत की सरकार है पहले से भी जी। और जो चाहे इनके एमएलए हों, चाहे सहयोगी दल के एमएलए हों, चाहे इंडिपेंडेंट्स हों, मन की बात सुने अपने। गुलियाखाब के प्रधान पर देशद्रोह का मामला दर्ज। बड़ी खबर, ट्रैक्टर पर तोप लगाकर सरकार पर हमले की बात कही थी। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अपनी बात पर कायम हूं, गुलिया की तरफ से ये बात एक मर्तबा फिर दोहराई गई है। मैंने देश को तबाह करने के बारे में कुछ नहीं कहा। तोप के लाइसेंस के लिए भी अप्लाई मैं करूंगा। देशद्रोह का केस स्वीकार है। गिरफ्तार करने आएंगे पुलिस तो गिरफ्तारी भी दे दूंगा। लाइसेंस नहीं मिला तो आर्टिफिशियल तोप लगवाऊंगा। मेरा बयान तोड़ मरोड़ के पेश किया गया ना, मेरा जो बयान है वही बयान मेरा दिखाया गया है। मैं उस बयान पर आज भी कायम हूँ। लेकिन जो ये मुकदमा मेरे ऊपर लगाया गया है राष्ट्रद्रोह का, ये मुकदमा कतई नहीं बनता, क्योंकि हमने भारत माता के बारे में या हिंदुस्तान या इंडिया के बारे में ये बात नहीं बोली कि हम अपने इस देश को तबाह कर देंगे। हमने सरकार के बारे में बोला कि अगर कोई भी सरकार किसानों के साथ कोई भी छेड़छाड़ करेगी तो हम गुलियाखाब तोप के माध्यम से उसको उड़ाने का काम करेंगे। और वो तोप हमारे पास कई प्रकार की तोप भी तो हम सरकार से ही लेंगे ना, तोप हम सरकार से ही लेंगे। सरकार फौज की भी तो, आर्मी को भी तोप पूर्ण रूप से सप्लाई नहीं कर पा रही, तो अगर वो हमारे को नहीं देंगे तो हम तोप अपने घर में थोड़ा बनाते हैं। अगली खबर का रुख कर रहे हैं। राजधानी में दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस से पहले सुरक्षा के लिहाज से कई खालिस्तानी आतंकियों के पोस्टर जगह जगह चस्पा कर दिए। ये रिपोर्ट आप देखिए। गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली पुलिस चौकन्नी है। आतंक का काला साया इस गणतंत्र दिवस में खलल न डाले, इसके लिए पुलिस पहले से मुस्तैद है। राजधानी में दिल्ली पुलिस ने कई खालिस्तानी आतंकियों के पोस्टर जगह जगह चस्पा कर दिए हैं। जो पोस्टर लगाए गए हैं उनमें कुछ खालिस्तानी जिंदाबाद फोर्स, केजीएफ, केसीएफ, केएलएफ, बीकेआई के आतंकियों की तस्वीरें हैं, यानी कि खालिस्तान कमांडो फोर्स, खालिस्तान लिबरेशन फोर्स, बब्बर खालसा इंटरनेशनल के आतंकियों की तस्वीरें। इन पोस्टर्स को नई दिल्ली में कई जगह पर लगाया गया है। इन आतंकियों की तस्वीरों के साथ इनके बारे में जानकारी देने वालों का नाम और उसके संबंधित जानकारी को गुप्त रखा जाएगा। ये बात भी इस पोस्टर में बताई गई है। दिल्ली पुलिस की तमाम पीसीआर वैन में भी पोस्टर लगाकर प्रचार किया जा रहा है, जिससे कि लोग सतर्क हो सके। इसके अलावा इंडियन मुजाहिदीन, अलकायदा के आतंकियों के पोस्टर भी जगह जगह लगाकर आम लोगों से भी इन आतंकियों को देखने पर तुरंत सूचित करने की अपील की गई है। दिल्ली से शंकर आनंद, न्यूज़ 18। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत होगी कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर फरीदाबाद से, जहां सड़क पर गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद हुआ। एक पड़ोसी ने अपने साथियों के साथ मिलकर दूसरे परिवार पर हमला बोल दिया। आपसी झड़प में कई लोग घायल हैं। लोगों में सब्र संतोष कैसे कम होता जा रहा है, देखिए इस वीडियो को। लोगों में इंसानियत कैसे डूबती जा रही है, देखिए इस वीडियो को। लोगों में धीरे धीरे शांति दिल से कैसे अशांति में तब्दील होती जा रही है, देखिए इस वीडियो को। गुस्सा, अहंकार, नफरत, द्वेष और फर्जी जोश सब है इस वीडियो में।
क्या क्या दिखाएं? अशांति, नफरत, गुस्सा, मरा हुआ जमीर? लीजिए करते हैं शुरुआत। एक गली में खड़े कुछ लोगों के साथ, लोगों की ओर आता एक मोटरसाइकिल और मोटरसाइकिल पर ये भाड़े के बंदे। जी हाँ, कहा तो यही जा रहा है। खैर, इन बंदों का स्टाइल देखिए। जी हाँ, दो व्यक्ति, एक मोटरसाइकिल, एक उतरता है, दूसरा उतरता है और अपने अंदर के शैतान की मर्दानगी दिखाता है एक महिला को। देखते ही देखते घमासान मच जाता है, गली के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। बस फिर कौन किसे मार रहा है ये समझ नहीं आता। इन दोनों के साथ कुछ लोग और भी जुड़ जाते हैं जो कि इस गली में मौजूद लोगों के साथ मारपीट करने लग जाते हैं। किसी के हाथ में लाठी और किसी के हाथ में हॉकी। बस जिसके हाथ में जो आया उसने उसके साथ ही अपना गुस्सा। रात के लगभग 11:30 बजे इस गली में जो हुआ उस सब क्या हो रहा है वह सब आपके सामने है। कोई किसी को बचा रहा है और कोई किसी को मार रहा है। कसर न इनकी तरफ से कम है, न गली में खड़े लोगों की तरफ से कम है। या कहो हमले का जवाब हमला या बचा। दरअसल ये स्ट्रीट फाइट है या टाइट स्ट्रीट या रॉन्ग नाइट के दिन का किस्सा। यह तो कानून समझे, वो जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वह राइट नहीं। लड़ाई गली में रहने वाले कुछ परिवारों की है। किसी ने इनको बुला लिया कि आओ दोस्तों हमारे मोहल्ले में, हमारी गली में, और पीटो आके हमारे पड़ोसियों को। इन्होंने आके पीटा भी और खुद भी पिट गए, क्योंकि दूसरी तरफ हौसले ऐसे थे कि हम कौन सा कम है, हमने कौन सा चूड़ियां पहनी हुई हैं। पर बिना चूड़ियों वाले ये लोग जब गुत्थम गुत्थी हो हटे, भड़ास निकल गई, वह थक भी गए, कुछ देर के लिए रुक भी गए। हालांकि रुकने के लिए विसल किसी ने नहीं मारी, पर कुछ देर रुके और जब खून खौलने लगा तो फिर से शुरू हो गए। अशांति, नफरत, गुस्सा, मरा हुआ जमीर वाला इंट्रोडक्शन दिया। हिंदी में परिचय कहते हैं। खैर, इस स्ट्रीट फाइट में लोग जख्मी भी हुए, आंख सूझकर कुछ और ही बन गई, सर फट गया और मसला पहुंच गया कानून के दरवाजे पर। और मोहल्ले में शुरू हो गई चर्चाएं कि उस गली में कुछ रात को कुछ हुआ है। सो यह तस्वीर, इस हालात, इस मंजर, इस सीसीटीवी में कैद हुई फर्जी बहादुरी बयान करती है। यारी में यारों का साथ देना, गली वालों को बताना कि हमसे पंगा चंगा नहीं, या फिर कुछ और। बहरहाल ये कानून के रखवाले देखें, क्योंकि हरियाणा में जो ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो इंसानियत तो बयान बिल्कुल नहीं करती। फरीदाबाद से दीपक कुमार, न्यूज़ 18।